हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। पोलैरिटी नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम पोल्स के बारे में बात करेंगे। और पोल्स कैसे होते हैं? मोर देन वन। जैसे होता है ना साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर हम जो चार्जेस का सेपरेशन होता है, दो तरीके के होते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो उन्हें भी हम पोल्स की तरह कंसीडर करते हैं। और इस तरीके का डिफरेंस जहाँ पे देखा जाएगा वहाँ पर पोलैरिटी होती है। तो हम पोलैरिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, कभी भी जब बॉन्ड बनता है, जैसे देखो H2 ले लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। इसी तरीके से हम ले सकते हैं Cl2, O2, N2, F2 एंड सो ऑन, लॉट्स ऑफ अदर्स आल्सो। तो इसके अंदर देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। इस तरीके के जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, जो सेम तरीके के एटम से मिलके बने हुए होते हैं, क्या इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है? नहीं होता। दोनों सेम है, चाहे मैं HH के बीच में बॉन्ड बनाऊं, चाहे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाऊं, दोनों जो एटम है वो सेम तरीके के रहते हैं। इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं रहता। जैसी प्रॉपर्टी, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी उतनी की उतनी ही इस एटम की होगी, यानी दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर यानी इनके ऊपर किसी तरीके की कोई भी पोलैरिटी जनरेट नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, और थर्ड, किसी भी तरीके का कोई चार्ज जनरेट नहीं होता है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर हम पोलैरिटी नहीं देख सकते, ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करते हैं HCl की, तो यहाँ पर देखिए ये भी डायटोमिक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे कैसा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जनरेट हो गया है, दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे रहेंगे? पोलर नेचर के रहेंगे। इनके अंदर पोलैरिटी फाइंड आउट होती है। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फाइंड आउट होगा। दो अलग अलग चार्ज प्रेजेंट होंगे, दो पोल्स जनरेटेड होने चाहिए, उन्हें ही हम पोलर कह सकते हैं। जिनके ऊपर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देती वो कैसे होंगे? नॉन पोलर होंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करें NaOH, तो ये भी क्या होगा? NaOH। इसके ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव, और इस पे कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहा होगा, तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा इनके ऊपर। तो ये भी किस टाइप का मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है। इसके अंदर भी पोलैरिटी जनरेटेड रहती है। और एग्जांपल ले लेते हैं H2O। वाटर मॉलिक्यूल सबको पता है, H2O होता है वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। जब आप डायग्राम बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे? इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा रहता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसके पास जो लोन पेयर भी प्रेजेंट रहते हैं वो मैंने यहाँ पर दिखाए नहीं है। तो यहाँ पर भी चार्ज जो है डिफरेंट तरीके का प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये भी किस तरीके का मॉलिक्यूल है? इसके अंदर भी पोल्स जनरेट हो रहे हैं, तो पोलैरिटी प्रेजेंट है। तो ये भी कैसे नेचर का रहेगा? पोलर नेचर का रहेगा। यानी इनके बीच में जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होते हैं, भले ही चाहे कोवलेंट हो, लेकिन कैसे हैं? पोलर नेचर के हैं। ओके। और इनके बीच में कैसे हैं? कोवलेंट है, लेकिन कैसे हैं? नॉन पोलर नेचर के हैं। तो ये डिफरेंस होता है पोलर और नॉन पोलर के अंदर। कर पाएंगे आप? इसी के अंदर हम पार्शियल जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर है ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, वो उसके बारे में पढ़ेंगे और फॉर्मूला देखते हैं। तो एक बार मैं इसे मिटा देती हूँ। अब देखिए, पार्शियल आयनिक करेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, हम पोलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर पोलैरिटी का मतलब ये है कि आयनिक और कोवलेंट करेक्टर के बारे में हमें पता चलना चाहिए। अब कैसे पता चले कि कोई बॉन्ड पोलर है या फिर आयनिक है या फिर कोवलेंट है? तो उसके लिए क्या करेंगे हम? कुछ ना कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो तो हमें डिसाइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के बीच में 1.9 आता है, एग्जैक्ट 1.9 आ जाता है, तो हम वहाँ पे कहेंगे कि हमारा जो दो एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो 50% आयनिक रहेगा और 50% कैसा रहेगा? कोवलेंट। यानी दोनों जो करेक्टर हैं वो इक्वल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, 50% आयनिक एज वेल एज 50% कोवलेंट। सेकेंड पॉइंट देखिए, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर देन 1.9, इन केस अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो मोर देन 1.9 आ जाता है, इट मीन्स द आयनिक करेक्टर इज मोर देन 50%। तो वहां पर हम क्या कहेंगे? अगर
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आता है, मोर देन 1.9। तो इसका मतलब है वहां पर जो आयनिक करेक्टर है वो मोर देन 50% रहेगा। अगर 1.9 से ज्यादा वैल्यू आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की, तो आयनिक करेक्टर भी 50% से ज्यादा रहेगा। इन केस इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.9, अगर 1.9 से कम आ जाता है तो उस टाइम पे जो कोवेलेंट करेक्टर है वो 50% से ज्यादा हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट 1.9 आता है तो 50% आयनिक, 50% कोवेलेंट। अगर मोर देन 1.9 आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा 50% से, और अगर लेस देन 1.9 आ जाता है तो जो कोवेलेंट करेक्टर है वो ज्यादा रहेगा 50% से। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज आयनिक करेक्टर को निकालने के लिए एक ऑफ ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में बी कैलकुलेटेड बाय हेने एंड स्मिथ इक्वेशन। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी इक्वेशन दी थी परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू होता है 16, और यहाँ पर जो काई है ये लिखा हुआ है हमने, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी साइन से, और इसे काई बोला जाता है। काई ए माइनस काई बी, यहाँ पर ये फर्स्ट एटम है और ये सेकंड एटम है। जिन भी दो एटम्स के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी, प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम वही वाली वैल्यूज आएंगी, उसका होल स्क्वायर होगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसका परसेंटेज आयनिक करेक्टर रहेगा। तो ये किसने दी थी इक्वेशन, हेने एंड स्मिथ ने दी थी इस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये पार्शियल आयनिक करेक्टर किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बताया गया है। आई होप समझ में आया होगा आपको। इसी के अंदर हम आगे इंक्लूड करेंगे फेजान्स रूल। फेजान्स रूल के अंदर देखिए, फेजान एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था। उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग इसे फेजान्स रूल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या कहा था कि इन एन आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड, अगर हमारे पास कोई आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड है, कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर जो बॉन्ड है वो किस नेचर के हैं, आयनिक है, तो उस कंपाउंड को भी क्या कहेंगे हम, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। तो इस तरीके का अगर कोई कंपाउंड है, द बॉन्ड इज कंसिडर टू बी 100% आयनिक, तो हम क्या कहेंगे, अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो इसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो भी कैसा होगा, 100% आयनिक नेचर का होगा। ठीक है, बट एक्चुअली इट हैज सम कोवेलेंट करेक्टर, लेकिन एक्चुअल में कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक होता है ना ही 100% कोवेलेंट होता है। अगर कोई बॉन्ड 100% आयनिक बॉन्ड है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंट कोवेलेंट करेक्टर प्रेजेंट रहते हैं, और अगर कोई प्योरली हम कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंट के अंदर आयनिक करेक्टर प्रेजेंट रहते हैं। ये सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था, फैजान ने एक्सप्लेन किया था, फैजान ने इसके बारे में बताया था। इट मीन्स कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं होता जो 100% आयनिक या फिर 100% क्या हो, कोवेलेंट हो। तो अब देखिए, व्हेन ए कैटायन अप्रोचेज एन एनायन, जब भी कोई कैटायन होता है वो एनायन को अप्रोच करता है। कैटायन कौन सा होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन कौन सा होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जिस आयन के ऊपर उसे एनायन कहते हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैटायन। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मान लो ये हमारे पास कोई कैटायन था तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। ये हमारे पास कोई एनायन था तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ओके, तो जब भी कोई कैटायन, व्हेन ए कैटायन अप्रोचेज एन एनायन, ये जब इसे अप्रोच करेगा, इसके नियर अबाउट जाएगा, तो जो एनायन है ये क्या करेगा, इसकी साइड अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये थोड़ा सा चेंज कर लेगा। ये स्फेरिकल शेप के अंदर था मान लो, और अब जब ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, इसकी साइड अट्रैक्ट होगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसकी साइड अट्रैक्ट हो गया और इसने खुद को क्या कर लिया, डिस्टॉर्टेड पोजीशन के अंदर आ गया। द इफेक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ द एनायन। इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन इफेक्ट कहेंगे, कि इसने क्या किया, पोलराइजेशन इफेक्ट शो कर दिया। इसकी साइड अट्रैक्ट होकर खुद की जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी उसे क्या किया, डिस्टॉर्टेड कर दिया। द पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज द एनायन, इस कैटायन की जो पावर है इस एनायन को पोलराइज कर देने की, उसे हम क्या कहेंगे, पोलराइजिंग पावर। कौन सी पावर कहलाएगी वो, पोलराइजिंग पावर। एंड द टेंडेंसी ऑफ द एनायन टू गेट पोलराइज्ड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। और इस एनायन की कितनी टेंडेंसी है खुद को पोलराइज करवा लेने की, उसे क्या कहेंगे, इसकी पोलराइजेबिलिटी। ओके, तीन टर्म पढ़ी हमने, पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके स्मॉल पॉइंट्स हैं तीन।
स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, कैटायन जितने स्मॉल साइज का होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज उसी के ऊपर सेंट्रलाइज रहेगा, तो ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर, तो वो जिस भी नेगेटिवली चार्ज एटम के पास जाएगा उसको बहुत ही जल्दी पोलराइज करवा देगा, तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। लार्जर द एनायन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी, एनायन जो है जितने बड़े साइज का होगा उसके पास उतनी ही अच्छी टेंडेंसी होगी पोलराइजेबिलिटी की, यानी खुद को पोलराइज करवा लेने की, अट्रैक्ट हो जाने की टुवर्ड्स द कैटायन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए हर एक के अंदर लिथियम लिया है, ठीक है, और जो एनायनिक पार्ट है लिथियम के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और आयोडीन पे कैसा होता है, नेगेटिव। बल्कि ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ये हैलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, तो इनके ऊपर कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव, और लिथियम के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो फ्लोरीन जो होता है ये सबसे स्मॉल साइज का होता है कैटायंस के अंदर, इससे बड़ा क्लोरीन होता है, इससे बड़ा ब्रोमीन होता है, और सबसे बड़ा आयोडीन होता है। तो इसने लिखा है लार्जर द एनायन, सबसे बड़ा एनायन ये है आयोडीन, ग्रेटर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी, तो इसी की जो पोलराइजेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा रहेगी। कैटायन जैसे इसके पास जाएगा ये तुरंत इसकी साइड अट्रैक्ट हो जाएगा और पोलराइजेबिलिटी को शो करेगा, पोलराइज हो जाएगा, तो इसकी पावर सबसे ज्यादा है। तो ये साइन लगा के मैंने दिखा रखे हैं, इससे कम ब्रोमीन की होती है, इससे कम क्लोरीन की, और सबसे कम किसकी रहेगी, फ्लोरीन की रहेगी। ओके, इसके बाद है लार्जर द चार्ज ऑन द कैटायन, कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पहले पॉइंट के अंदर हमने कहा था कैटायन बहुत ही स्मॉल साइज का होना चाहिए, अब हम कह रहे हैं कि कैटायन स्मॉल साइज का तो हो ही, साथ में उसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतनी ही ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर, उतनी ही इसकी पोलराइजिंग पावर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल लिया हुआ है NaCl, MgCl2 और AlCl3। अब यहाँ पे हर जगह क्लोरीन दिया हुआ है, सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे प्रेजेंट है, सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1, ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2 और एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, AlCl3 में, एल्यूमिनियम के ऊपर है, तो सबसे ज्यादा जो पोलराइजिंग पावर है वो भी किसकी रहेगी, एल्यूमिनियम की रहेगी, AlCl3, इससे कम मैग्नीशियम, और सबसे कम किसकी रहेगी, NaCl। ओके, तो ये था आपका फेजेंस रूल जो कंप्लीट हो गया है। आपने इस वीडियो के अंदर जो पोलराइजेशन जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट स्टडी किया है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, क्या सारे बॉन्ड पोलर होते हैं या नहीं होते हैं, और जो फेजेंस रूल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आपके काफ़ी काम आने वाला है। तो इन सारे पॉइंट्स को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लें और साथ में लिख लें, आपके फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखी हुई हैं, अगर इतना भी आप लिख के इसे कम्प्लीटली याद कर लेंगे तो मोर देन इनफ रहेगा। ओके, तो इसे आप नेग्लेक्ट ना करें, आराम से रिवाइज करें, पढ़ लें और नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लें।